एक तरफ भगवत गीता के प्रवचन और दूसरी तरफ बंद कमरों में मुंह काला कर रहे, जिन्हें सुनकर किसी का भी सिर चकरा जाए। एक तरफ अध्यात्म का दावा कर रहे तो दूसरी तरफ रेप, ब्लैकमेलिंग और कथित ब्रेन वॉशिंग के आरोप लग रहे हैं। आखिर धर्म की आड़ में अधर्मियों की ये कैसी चाल है? आस्था की आड़ में ये खेल तो कुछ और ही चल रहा था। मथुरा से जो खबर आई किसी फिल्मी पटकथा जैसी लग रही है, लेकिन इसके किरदार, इसके आरोप और इसकी जांच सब कुछ हकीकत का हिस्सा है। आईआईटी रुड़की से पढ़ा लिखा 29 वर्षीय इंजीनियर अभिषेक मिश्रा, जिसने साधु का चोला ओढ़कर अपना नाम आदिकर्ता नारायण दास रख लिया था, आज पुलिस की हिरासत में है और इसके ऊपर लगे आरोपों ने धर्म, आस्था और सोशल मीडिया के जरिए बनाए गए कथित आध्यात्मिक साम्राज्य की परतें उधेड़ कर रख दी हैं। पुलिस के मुताबिक उड़ीसा का रहने वाला अभिषेक मिश्रा आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुका है। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने मुंबई की एक नामी कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन साल 2023 में उसने नौकरी छोड़ दी और मथुरा के गोवर्धन इलाके में स्थित राधा कुंड आ पहुंचा और यहीं उसने आध्यात्मिक गुरु का चोला पहनकर अपना अलग संसार बसाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया को हथियार बनाया गया, ऑनलाइन प्रवचन शुरू हुए, भगवत गीता की चर्चाएं होने लगीं और देखते ही देखते उसके आसपास श्रद्धालुओं और अनुयायियों का एक दायरा खड़ा होने लगा। जांच में सामने आया कि वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जूम जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों तक पहुंचता था। धार्मिक बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति की भाषा में वो धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीतता चला जाता है। पुलिस का दावा है कि उसके निशाने पर खास तौर पर पढ़ी लिखी, अच्छी नौकरी करने वाले और आर्थिक रूप से मजबूत युवतियां रहती थीं। ये पूरा मामला तब खुला जब छत्तीसगढ़ की रहने वाली 22 वर्षीय बीएससी नर्सिंग छात्रा ने पुलिस के दरवाजे पर दस्तक दी। पीड़िता का आरोप है कि अभिषेक ने उसे प्रसाद बताकर नशीला दूध पिला दिया। दूध पीते ही उसकी हालत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। आरोप है कि इसी बेहोशी का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोज भी बनाए। बाद में इन्हीं तस्वीरों और वीडियो को हथियार बनाकर उसे डराया धमकाया गया। उससे 5 लाख रुपए की मांग की गई और पैसा न देने पर सामग्री वायरल करने की धमकी दी गई। 25 मई को लड़की ने मथुरा के एसएसपी से शिकायत की। शिकायत मिलते ही मुकदमा दर्ज हुआ और जांच शुरू कर दी गई। जांच आगे बढ़ी तो 1 जून को पुलिस ने राधा कुंड स्थित आरोपी के ठिकाने पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान वहां से 2 युवतियों और 1 युवक को भी बाहर निकाला गया। पुलिस को आरोपी के मोबाइल फोन से 12 से ज्यादा युवक युवतियों की अश्लील तस्वीरें और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। शुरुआती जांच में एक और हैरान करने वाला दावा सामने आया। पुलिस के मुताबिक अभिषेक खुद को भगवान कृष्ण का स्वरूप बताता था। वो लोगों से कहता था कि राधा रानी उसके सपनों में आती हैं और उसे विशेष संदेश देती हैं। आरोप है इसी तरह की बातों का जाल बिछाकर वो लोगों की आस्था को अपने पक्ष में मोड़ता था, उनका विश्वास जीतता था और फिर उसी भरोसे का इस्तेमाल कथित तौर पर मानसिक शोषण के लिए करता था। मामले में एक दूसरी पीड़िता, जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना नाम कविता बताया, उसने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसके मुताबिक इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए उसकी पहचान अभिषेक से हुई थी। जूम पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों और प्रवचनों से प्रभावित होकर वो पश्चिम बंगाल से मथुरा तक चली आई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे कहानी का दूसरा चेहरा सामने आने लगा। पीड़िता का आरोप है कि अभिषेक लगातार उसके मन और सोच पर पकड़ बनाने की कोशिश करता था। वो दावा करता था उसकी निजी जिंदगी की परेशानियों के बारे में उसे पहले से जानकारी है, क्योंकि राधा रानी ने सपनों में उसे सब बता दिया है। ऐसी बातें सुनकर उसका भरोसा और गहरा होता गया। उसने अभिषेक को अपना गुरु मान लिया, लेकिन बाद में वही विश्वास कथित तौर पर शोषण की सबसे बड़ी वजह बन गया। जांच के दौरान एक युवक ने भी पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं। युवक के मुताबिक अभिषेक के संपर्क में 2 दर्जन से ज्यादा युवक युवतियां थीं। आरोप है कि वो कथित गंधर्व विवाह करवाता था और फिर उन्हीं रिश्तों को आधार बनाकर लोगों को अपने प्रभाव में बनाए रखता था। युवक ने दावा किया कि अभिषेक के प्रभाव में आकर वो खुद 4 अलग अलग लड़कियों से विवाह कर चुका है। कुछ युवतियां किसी तरह इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने में सफल रहीं, जबकि कई लंबे समय तक उसके प्रभाव और नियंत्रण में बनी रहीं। जांच में ये जानकारी भी सामने आई कि आरोपी की मां उड़ीसा सरकार में शिक्षिका थीं। रिटायरमेंट के बाद वो बेटे के साथ मथुरा में रहने लगी थीं, लेकिन बेटे की गतिविधियों का विरोध करने पर दोनों के बीच में टकराव बढ़ने लगा। आरोप है करीब 3 महीने पहले अभिषेक ने अपनी मां के साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद वो मथुरा छोड़कर वापस उड़ीसा लौट गए।
मथुरा पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच से इतना साफ हो चुका है कि आरोपी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था। फिलहाल उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और जांच लगातार आगे बढ़ रही है और पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन से लोग शामिल थे, कितनी युवतियां उसके कथित षड्यंत्र का शिकार बनी और इससे पूरे खेल का असली दायरा आखिर कितना बड़ा था। फिलहाल अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास पुलिस की हिरासत में। उसके मोबाइल फ़ोन और डिजिटल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि जैसे जैसे डिजिटल सबूतों की परतें खुलेंगी वैसे वैसे इस पूरे मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आगे की और अपडेट के लिए। नमस्कार।